अगर आप यूपी से हैं तो कुम्हरौरी की सब्ज़ी तो आप सभी की फेवरेट होगी। हम सभी के घर में आलू कुम्हरौरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। वैसे तो हम लोग कुम्हरौरी गांव से लेके आते थे हर बार, लेकिन इस बार हमने घर पे बनाने का सोचा तो दादी से पूछ के बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जैसे गांव में बनती है हमने भी घर पे इसे डाली और बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरीका है। आपकी भी कुम्हरौरी बिल्कुल गाँव वाले टेस्ट की बनेगी अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की। हमारे घर में ये जो बड़ियाँ डाली जाती हैं इनमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता, बिल्कुल सटल होता है। मिलने को तो बाज़ार में भी मिल जाती हैं दाल बड़ी के नाम से, लेकिन बहुत बड़े साइज़ की होती हैं और बहुत ज़्यादा मसाले भरे होते हैं और किस तरीके से बनाई हूँ हाइजीनिक तरीके से वो नहीं पता होता कि कैसे बनाई गई हैं। हम घर पे इसे बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में जैसे हमारे घरों में बनाई जाती है। इसे बना के आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन हो आप इसे मतलब आलू के साथ या और भी सब्जियों के साथ कंबाइन करके बना सकते हैं। हम तो तहरी में भी इसे डालते हैं, यानी कि जो मसाला पुलाव हम लोग बनाते हैं उसमें भी हम लोग डालते हैं। हमें तो इसे खाने का बहाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया लगती है, हम सभी को बहुत पसंद है। तो जो बिल्कुल देसी तरीका है वही रेसिपी सिखाऊंगी, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ जल्दीबाजी नहीं, जैसे हमारे घरों में पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है बिल्कुल वो तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ आलू का कॉम्बिनेशन करके आलू बड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मार्केट में जो मिलती हैं वो इस साइज़ की होती हैं और बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं। हम इसे छोटा छोटा बनाएंगे जैसे हमारे घरों में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो उड़द की दाल ली है, छिलके वाली ली है, स्प्लिट वाली दली हुई। उसे भिगो के छोड़ देना है आपको। मम्मी ने छिलका उतार दिया था, अच्छे से धो दिया था। तो छिलके के साथ बनाने का ये रीज़न है, छिलके वाली दाल भिगो के ही बनाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। आप चाहें तो बिना छिलके की भी भिगो सकते हैं, लेकिन हमारे घर में पारंपरिक तरीके से छिलके वाली उड़द दाल भिगो के ही बनाया जाता है। छिलका अच्छे से मम्मी ने साफ़ कर लिया है, हटा दिया है, उसे हमने धो के छान के एक साइड रख दिया है। अब यहाँ पे लेना है आपको ये सफ़ेद वाला कद्दू। ये जो पापा लेके आए थे मार्केट से, ये 3 या 3.5 किलो का था दोस्तों। तो ये हम ले लेंगे और इसे अच्छे से धो लें। बोला जाता है कि इस पे जो ऊपर वाइट वाला हिस्सा है ना, इसका जो वाइट वाइट कलर है वो गलती से बाल में ना लगे, नहीं तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो काटते वक्त सावधानी रखें। पापा ही काटते हैं हमेशा, तो उसको हमने काट के उसको छील लिया था, एक साइड करके रखा था। अभी कद्दूकस नहीं करेंगे, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कटोरे के जितना साबुत धनिया, 1/4 कटोरी के जितना सौंफ, आधी कटोरी के जितना यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा हम थोड़ा सा बचा लेंगे, 1-2 चम्मच के जितना, बाद में हम साबुत डालेंगे जब बनाना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी मिर्ची है, मिर्ची होगी 20 के करीब होगी मेरे ख्याल से, 18 से 20 लाल मिर्ची होगी। डंडी हटा के ले लें। और इसी के साथ आपको ले लेना है बड़ी वाली इलायची। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 बड़ी इलायची ली है, ऐसे भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्च। तो काली मिर्च भी 2 चम्मच के जितना हमने लिया है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे लौंग। तो मसाला मैं पहले ही बना के तैयार करके रख रही हूँ ताकि दूसरे दिन जब बनाना हो तो फटाफट बने। तो इन सारे मसालों को आपको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पे। हमने बिल्कुल वही रेसिपी फॉलो की है जैसे हमारे गांव में बनती है। मुझे मार्केट वाली बड़ियाँ नहीं पसंद हैं क्योंकि उनमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग थोड़ा सा माइल्ड टेस्ट का बनाते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से मसाले मैं इतने डाल रही हूँ। सारी दाल में कद्दू में पड़ने के बाद ये काफ़ी लाइट हो जाता है और अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मसाले भी हो जाए ना तो बड़ी का टेस्ट नहीं पता चलता। तो हमारे घरों में बनने वाली बड़ियाँ ही हमें पसंद है, मार्केट वाली नहीं। इसे आपको धीमी आंच पे भून लेना है तब तक कि जब तक कि अच्छे से खुशबू ना आने लगे। सबसे पहले आपको धनिया की खुशबू पता चलेगी। तो 2 से 3 मिनट ही भूना था मैंने, इसका कलर वलर नहीं चेंज करना है। भूनने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे, फिर मिक्सी में हम डाल के पीस लेंगे। तो इसे मैंने ठंडा कर लिया है, गर्म पे ना पीसें नहीं तो पानी छोड़ देगा। तो ठंडा कर लें, फिर उसके बाद पीस लें। और दरबरा ही पीसना है, खड़ा खड़ा टेक्सचर चाहिए हमें, एकदम बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए हमने पीस लिया है। तो यहाँ पे हमारा कुम्हरौरी का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है दाल का इंतज़ाम करने की। तो मम्मी ने दाल का छिलका पहले ही हटा दिया था, अच्छे से धो के उसका छिलका हम अलग कर देते हैं। दाल धुल के रेडी है। दाल को बिना पानी ऐड किए आपको पीस लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। और पीसने के बाद किसी बड़ी परात में जिसमें ज़्यादा जगह हो उसमें ढक के आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम रात में करते हैं सारा इंतज़ाम और सुबह हम बना देते हैं। अब जब तक रात में वो फूलती है, सुबह सुबह आपको कद्दू को मतलब कद्दूकस कर लेना है। ये जो ब्लेड्स मैं दिखा रही हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा वाला छेद है उससे आपको उसको कद्दूकस करना है। हम तो बीज भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हमारे यहाँ पूरा का पूरा इसका मटेरियल यूज़ होता है। अब आपने क्या करना है, जब आप इसे कद्दूकस करोगे तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम ऐसे निचोड़ लेंगे और पानी इसका हम
अलग कर लेंगे। अगर घर में कोई शुगर का पेशेंट है तो आप उसको इसका जूस पिला सकते हैं। ये जो पानी निकल रहा है बहुत फ़ायदेमंद होता है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको इसका जूस दे सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक ज़ीरा डालें और उसको दे दें और बोल दें गटाखट पी जाए, और बाकी कद्दू आप इस्तेमाल कर लें कुम्हरौरी में। तो मैंने एकदम अच्छे से छान लिया था, कपड़े में बांध के रख लिया था ताकि इसमें पानी ना रहे। दूसरे दिन जब सुबह उठ के आप अपनी दाल चेक करोगे, ये साइज़ में जस्ट डबल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि बड़े बर्तन में रखें, क्योंकि ये फूलेगी रात भर। बिना फूले अगर आप दाल की बड़ियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, और वैसी नहीं बनेगी जैसे आपको ट्रेडिशनली मिलती है। इसमें खमीर उठाना बहुत ज़रूरी है, साइज़ में जस्ट डबल हो जाना चाहिए। ये देखिए मैं इसको फेंट रही हूँ और आपको पता चल रहा होगा इसमें बहुत हवा भर चुकी है। अच्छे से फेंटना है, हाथ का ही प्रयोग करें। अगर आप ये सोचें कि हाथ गंदे हो जाएंगे तो इस रेसिपी में हाथ लगाना ही पड़ेगा आपको, बिना हाथ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि वड़िया डालने में भी आपको हाथों का ही इस्तेमाल करना है। चम्मच से डालेंगे तो छोटे छोटे नहीं पड़ेंगे। देखिए कितना लाइट एंड फ्रॉथी हो गया है। तो अब इसमें हम मतलब इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने तो काफ़ी देर तक 10 मिनट के लिए फेंटा था, वीडियो में मैं आपको थोड़ी ही देर के लिए दिखा रही थी। अब यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है, मसाले डालने से पहले एक कटोरी में पानी लें, थोड़ा सा हिस्सा डालें, ऐसे ऊपर तैरना चाहिए। इसके बाद ही आपको इसमें मसाले डालने हैं। अगर इसमें डूब रहा है, नीचे बैठ रहा है, मतलब आपकी दाल में कुछ गड़बड़ी है। आपने पीसते वक्त या तो पानी का इस्तेमाल कर लिया है या तो ठीक से खमीर उठानी है। ठीक से खमीर उठा होगा, आप अच्छे से फेंटे होगे तो दाल ऐसे उठेगी पानी में डालने पे। अब जब दाल अच्छे से फिट चुकी है, 2 चम्मच जो जीरा हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। 1/4 जायफल है दोस्तों, इसे मैंने कूट के रखा था। जायफल मतलब नटमेग, उसको हमने कूट के रखा था। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा ही डालना है जायफल। यहाँ पे मसाला मैंने पहले थोड़ा डाला, 2-3 चम्मच के जितना बचा लिया, मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, बट बाद में मैंने पूरा डाल दिया था। अब ये जो हमने कद्दूकस करके रखा है, ये सफ़ेद वाला हम लोग हमारे यहाँ तो कुमड़ा बोलते हैं इसको, सफ़ेद वाला कुमड़ा, इसको डाल देंगे। जब सारी चीज़ों की तैयारी पहले से हो रखी होती है तो फिर बाद में बनाने में टाइम नहीं लगता। वैसे तो पूरी तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं ट्रेडिशनल जो टाइम लगा के ही होती हैं दोस्तों। जल्दीबाजी में कभी कभी काम ख़राब होता है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बनानी हैं तो थोड़ा सा टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मसाला हमने डाल दिया है, अच्छे से मिलाएं। आप देख सकते हैं हाथों से ही मैं मिला रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, बारिश वाले टाइम पे नहीं बनाना है। जब अच्छा मुहूर्त चल रहा हो, शादियों वाला टाइम हो, तभी हमारे यहाँ ये सारी रेसिपीज़ बनती हैं। पितृपक्ष में नहीं बनता है, सावन के टाइम पे नहीं बनता है। तो जब भी आपको वड़ियाँ डालनी हो, किसी बड़े बूढ़े से पूछ लें, फिर उसके बाद ही डालें। तो जब और अच्छी धूप हो रही हो, जब एकदम कड़क धूप हो रही हो, क्योंकि अगर धूप नहीं हो रही है, बारिश में डालेंगे तो ठीक से सूखेगी नहीं और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे मसाला अभी थोड़ा सा लग रहा था कि कम है, तो जो मैंने बचाया था मैंने बाद में वो भी डाल दिया था। ये देखिए मैं कितने अच्छे से इसे फेंट रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे ये हींग। तो मम्मी ने अंदाजे से 1 चम्मच के जितना हींग दिया था मुझे। और मंगरेल, मंगरेल को भूनना नहीं है, बाद ही में डालना है। ये भी 1 छोटा चम्मच के जितना डालना है। मंगरेल बहुत ज़्यादा ना डालें। कलौंजी, यानी कि आप जिस भी भाषा में बोलते हो वैसे, मंगरेल को आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये दाल बड़ी को कुम्हरौरी बोलते हैं दोस्तों। आपके यहाँ क्या मतलब इसका क्या नाम है? अगर कुछ नया नाम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे नई नई चीज़ें पता चलती हैं आप लोगों के थ्रू। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ कुम्हरौरी में नमक हम लोग नहीं डालते हैं। 2 रीज़न है। एक तो जब भी इसकी हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो सब्ज़ी में तो नमक पड़ता ही है, और रही बात अगर आप इसमें नमक डाल दोगे तो दाल पानी छोड़ देगी और ठीक से आपकी बढ़िया बनेंगी नहीं। तो बिना नमक के ही हम बनाते हैं। अब ये देखिए प्रोसेस हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कैसे बनता है। शुरुआत की जो 5 या 7 वड़ियाँ डालते हैं उसकी पहले पूजा की जाती है। छत पे हम लोग आए हैं सुबह 7:30 बजे, और इस टाइम पे इतनी धूप हो रही है। मई जून का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इतनी तेज़ धूप हो रही है कि हमें लगा कि ये टाइम परफेक्ट है। तो सुबह सुबह वाले टाइम पे आ गए हैं ताकि ज़्यादा धूप में ना डालना पड़े। हमारे डालते तक अच्छी धूप हो जाएगी और 1 से 2 दिन में हमारी वड़ियाँ सूख जाएंगी। तो मम्मी ने यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 वड़ियाँ डालने के बाद पहले सिंदूर लगा के और मिर्ची लगा के उसकी पूजा की, फिर हमने बाकी की वड़ियाँ डाली। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत मतलब ये सारी चीज़ें बहुत शुभ होती हैं दोस्तों। ऐसे ही मतलब बिना मुहूर्त के, बिना टाइम के, बिना बड़ों से पूछे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप जब भी आपका डालने का मूड हो, आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग से एक बार पूछ लें तभी डालें। अब फटाफट आपको छोटा छोटा, जितना भी छोटा आप डाल सकते हैं, हमारे यहाँ तो जितना छोटा डालो उतना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। जितना छोटा छोटा आप डाल सकते हो डाल दो। और ये देखिए डालते डालते एकदम इधर तक धूप आ गई थी।
बस हो गया हमारा काम। जितना हमने फेंटा था सारा का सारा हमने डाला, हमें लगा 1 घंटा, लेकिन हमारा मतलब लगभग काम हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे डालने के बाद 1 दिन के लिए तो पूरा धूप में छोड़ देना है, जिस हिसाब से अभी धूप हो रही है। फिर दूसरे दिन इसे टोकरी में रख के आपको 2-3 दिन के लिए धूप में रखना है, एकदम अच्छे से सूख जाएगी। ये देखिए हमने सुबह डाला था, शाम को मैं इसका हाल आपको दिखा रही हूँ, एकदम ये मतलब लगभग 70% सूख चुकी है। ऐसे आप निकालोगे तो आपको बिल्कुल सूखी सूखी सी ही मिलेगी, लेकिन फिर भी इसे 1 से 2 दिन और धूप में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको कपड़े से निकाल लेना है। कपड़ा भी साफ़ होना चाहिए जिस पे भी आप डाल रहे हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग कपड़े पे ही डालते हैं, कॉटन के। आप चाहे तो पन्नी पे भी डाल सकते हैं, जिस पे भी डालें एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये देखिए सब निकाल लिया है, हम इसे टोकरी में रख लेंगे। और इसे हमने 2 दिन के लिए और रखा था धूप में, एकदम अच्छे से सूख गया है। अब आप इसे किसी कंटेनर में, जार में भर के रख सकते हैं। और ये हमारी कुम्हरौरी बनके रेडी है। अगर आपको आलू कुम्हरौरी की सब्ज़ी सीखनी है कि यूपी में कैसे बनती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कैसे बनाते हैं कुम्हरौरी की सब्ज़ी या वड़ियों की सब्ज़ी, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी ऑथेंटिक यूपी की रेसिपी चाहिए जो कहीं ना मिल रही हो, मुझे आप वो ज़रूर बताएं। मैं डेफ़िनेटली उन पे भी रेसिपीज़ लाने की कोशिश करूँगी, वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। अगर आज की ये रेसिपी, मेरी मम्मी का एफ़र्ट आप सभी को अच्छा लगा हो, तो इसी तरीके की और भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।